कल्पना कीजिए आपके मोबाइल पर एक विज्ञापन आता है, कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, 15,000 तक की स्कॉलरशिप, स्मार्ट वॉच जीतने का मौका, घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा। सुनने में सब कुछ आकर्षक लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट वास्तव में कितने फायदेमंद होते हैं? क्या हर परीक्षा जो खुद को नेशनल लेवल बताती है वास्तव में उतनी ही प्रतिष्ठित होती है, या फिर कुछ मामलों में यह केवल रजिस्ट्रेशन फीस जुटाने का तरीका भी हो सकता है? आज हम बात करेंगे इग्निटस टैलेंट सर्च टेस्ट यानी ITST की, और जानेंगे इसमें भाग लेने से पहले किन बातों की जांच करना बेहद जरूरी है। ITST यानी इग्निटस टैलेंट सर्च टेस्ट एक ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा या मुख्य रूप से कक्षा 6 से 10 के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में सामान्यतः गणित, विज्ञान और समान ज्ञान से जुड़े बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की अवधि लगभग 60 मिनट बताई जाती है। भाषा विकल्प हिंदी और अंग्रेजी दोनों उपलब्ध है। विज्ञापन के अनुसार इसमें नगद पुरस्कार, स्मार्ट वॉच और राष्ट्रीय स्तर की पहचान का दावा किया जाता है। पहली नजर में यह एक समान ऑनलाइन टैलेंट टेस्ट जैसा दिखाई देता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल, इसे आयोजित कौन करता है? जब किसी परीक्षा की बात आती है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उसके पीछे कौन सी संस्था है। क्या वह सरकारी संस्था है? क्या वह किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से जुड़ी है? क्या उसका वर्षों का रिकॉर्ड उपलब्ध है? उपलब्ध जानकारी के अनुसार ITST एक निजी और छात्र संचालित प्लेटफॉर्म है। छात्र संचालित, यह NCERT, CBSE, ICSE, NTA या किसी सरकारी विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि परीक्षा गलत है, लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य है कि इसे सरकारी परीक्षा संबंधी की भूल नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल, क्या पुराने विजेताओं का रिकॉर्ड उपलब्ध है? किसी भी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी पारदर्शिता। आमतौर पर आप देखेंगे कि बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों की सूची उपलब्ध होती है, पिछले वर्षों के परिणाम मिल जाते हैं, सफल छात्रों के इंटरव्यू दिखाई देते हैं, पुरस्कार वितरण की जानकारी सार्वजनिक होती है। लेकिन यदि किसी परीक्षा में यह सब आसानी से उपलब्ध ना हो, सतर्क होना आवश्यक है। यह जरूर नहीं कि वह गलत ही हो, लेकिन यह एक संकेत अवश्य है कि आपको और जांच करनी चाहिए। तीसरा सवाल, फीस क्यों ली जा रही है? ITST में रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हर फीस लेने वाली परीक्षा गलत होती है? बिल्कुल नहीं। भारत में कई प्रतिष्ठित ओलंपियाड, स्कॉलरशिप और प्रतियोगिताएं भी नाम मात्र की फीस लेती है, लेकिन अंतर यह है कि प्रतिष्ठित परीक्षाओं का रिकॉर्ड, विश्वसनीयता और परिणाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसलिए केवल पुरस्कार देखकर निर्णय न ले, पहले संस्था की विश्वसनीयता अवश्य जांच करें। चौथा सवाल, क्या यह आपके भविष्य में मदद करेगी? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप परीक्षा देते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्या उसका प्रमाण पत्र स्कूल, कॉलेज या किसी सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त होगा? क्या वह आपके शैक्षणिक प्रोफाइल में वास्तविक मूल्य जोड़ेगा, या फिर वह केवल एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र बनकर रह जाएगा? इसका उत्तर जानना हर अभिभावक और छात्र के लिए आवश्यक है। इन संकेतों पर सतर्क हो जाए। यदि किसी भी ऑनलाइन परीक्षा में आपको ये बात दिखाई दे, अत्यधिक बड़े पुरस्कार का प्रचार किया जा रहा है, सीमित या अस्पष्ट संपर्क जानकारी दी जा रही है, पिछले परिणामों का अभाव वेबसाइट पे या अन्य जगह पे आपको उपलब्ध नहीं हो रही है, विजेताओं की सत्यापित जानकारी नहीं है, केवल सोशल मीडिया विज्ञापनों पर प्रचार निर्भर है, तो तुरंत पैसा जमा करने के बजाय अतिरिक्त जांच अवश्य करें। सुरक्षित रहने के लिए क्या करें? संस्था की वेबसाइट ध्यान से पढ़े, पुरानी रिजल्ट सूची खोजे, वास्तविक विजेताओं के अनुभव देखे, स्कूल शिक्षकों से सलाह ले, ग्राहकों की अनुमति के बिना भुगतान न करे, किसी भी वेबसाइट पर अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी साझा न करे, केवल पुरस्कार देखकर निर्णय न ले। बेहतर विकल्प कौन से हैं? यदि आपका लक्ष्य वास्तविक स्कॉलरशिप और राष्ट्रीय पहचान है, तो आप इन परीक्षाओं की जानकारी भी देख सकते हैं। NMMS स्कॉलरशिप एग्जाम, NTSC इंस्पायर कार्यक्रम, विभिन्न राष्ट्रीय ओलंपियाड, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के स्कॉलरशिप टेस्ट, इनका रिकॉर्ड और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होती है। ITST सही है या गलत, इसका अंतिम निर्णय तथ्यों और आपकी जांच पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात निश्चित है, इंटरनेट के युग में केवल आकर्षक विज्ञापन देखकर किसी भी परीक्षा में पैसा निवेश करना समझदारी नहीं है। जागरूक छात्र वही है जो पहले जांच करता है फिर निर्णय लेता है। याद रखिए, स्कॉलरशिप से बड़ा पुरस्कार है सही जानकारी, और सही जानकारी ही आपको गलत निर्णय से बचाती है। अब आपकी बारी। यदि किसी परीक्षा का कोई सार्वजनिक रिजल्ट, सत्यापित टॉपर सूची और स्पष्ट ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्ध ना हो,
तो क्या आप उसमें भाग लेना पसंद करेंगे? अपना विचार कमेंट में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।